और जितने अगर प्रधान वर्तमान में बच्चे हैं अगर नहीं अगर कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि बस उनकी अगर हर प्रधानों को मैं कह रहा हूँ अगर बिस्तर अगर न गर्म कर दिए उनकी बेटी तो बताना, अगर काम अगर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर खंड विकास अधिकारी हरामी होते हैं, जो ब्लॉक के वीडियो होते हैं वही इनसे लेकर काम कराते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं। भाई और बहनों नमस्कार, मैं उन्नीस उपाध्याय सुल्तानपुर। भाई और बहनों से निवेदन है, आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। एक बार अपने मत का आप लोग आभारी हैं, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चले इस टाइम विधानसभा में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है इसका रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद 2027 में जो चुनाव पड़ेगा, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि भाइयों जैसे आप लोग दे रहे हैं तो उसका विकास चाहिए ना, कि ये थोड़ी ना है कि जीतने के बाद कोई मतलब दिखाते नहीं हैं। हमें 2027 में 5 विधानसभा यहाँ जौनपुर में अगर कहीं से अगर टिकट मिल रहा है, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें तो आप लोग जान लेंगे MP MLA का मतलब क्या होता है, गरीबी क्या होती है, शिक्षा का क्या होता है। देखते हैं हमारे माननीय संसद जी प्रिय सरोज जी कहते हैं, वो BJP वाले बोले थे चंदलो धंधलो नहीं तो EDC भाई का फंदा दो। इसका कहने का अर्थ यही है भाई और बहनों, केवल एक नीति बनाए हैं, ये लोग विकास करते नहीं हैं, केवल जीत जाते हैं चले जाते हैं। वही अगर देखा जाए अगर विकास होता है तो गाँव की तरफ से होता है, अगर कोई अगर जीत जाता है तो काम करता है। प्रधानों को अगर देख लो वही हाल है, जिला पंचायत को देखो वही हाल है, फिर आज हमारे में MP MLA को देखो तो वही हाल है। इससे आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले 2027 में विधानसभा का अगर हमें 5 तहसील से अगर टिकट मिल रहा है तो आप लोगों को निवेदन है भाई और बहनों, हमें उस स्तर पर पहुँचाएँ, फिर देखें क्या होता है। और देखिए इतना अगर काम कर देंगे उतना कोई सोचे नहीं होगा कि हाँ जौनपुर में कोई क्या काम किया दिन तक। पूरे में 100 साल का मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ आप लोगों को। केवल निवेदन यही है कि बस आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सेवा का अवसर अवश्य दें, उसके बाद देखिए एक बार जीतने का सेवा का अवसर अवश्य दें, उसके बाद देखिए कितना विकास कर देंगे, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इस वक्त आपके सपोर्ट में कौन कौन से लोग हैं? हमारे सपोर्ट में माननीय संसद जी हैं, प्रिय सरोज जी हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ सांसद जी वो हैं। नाम बताइए। धर्मेंद्र यादव और बाकी माननीय संसद प्रिय सरोज मछली शहर। तो अगर इस बार अगर आपको टिकट मिल जा रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ भाई अगर टिकट मिल जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, देखिए अगर उसके बाद आप लोग दीजिए मत, फिर देखिए कि MLA का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखिए जो काम अगर कोई नहीं 100 साल में नहीं अगर दिखाए हम करके दिखाएंगे, उतना मैं वादा करता हूँ, विश्वास कीजिए। वादा तो सभी करते हैं, फिर भी देखिए भाई वादा अगर करते हैं सब नेताओं में, देखिए अपने नौजवान में जिताइए, जैसे कि पूरा दर्द समझ चुके हैं। ये थोड़ी ना है कि आप 35-40 साल के हो गए हैं उनको MP MLA बना दे रहे हैं। वो थोड़ी ना है कि हम लोगों को नौजवानों को चाहे विद्यार्थी को कोई दुख दर्द समझ रहे हैं। MLA का मतलब ये होता है कि अपने नौजवान अपने उम्र के देख हिसाब से उनको जिताया जाए, उसके बाद उस स्तर पर पहुँचाया जाए, जो काम हो तुरंत हो। ये नहीं आप अगर जीत जाते हैं, आपको टिकट मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, चलिए मान लेते हैं आप जीत जाते हैं, तो लोगों की बहुत समस्या होती है, लोग गरीब रहते हैं, लोग हर जो सुनवाई लोग गरीब करते हैं उनकी सुनवाई गरीब की नहीं हो पाती है। देखिए गरीब की सुनवाई नहीं हो तो अगर हम जीत जाते हैं, जो काम अगर 100 साल में नहीं हुए, कोई MP पहले पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ अगर 5 विधानसभा से कहीं से अगर टिकट मिल रहा है, अगर हम जीत रहे हैं, उसके बाद पहला काम पहले शिक्षा की तरफ अगर ज्योति अगर जो होती है जिससे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, पहले विद्यालय की तरफ से जीतना। अगर गरीब हो उनको कॉलोनी से लेकर नलका तक जो भी हो सुविधा जो अगर ये हमारे अंदर आता है पूरा, ये थोड़ी ना है कि हम लेकर बस बैठे रहेंगे, पूरे अपने विधानसभा में हफ्ते में डेली टालेंगे, डेली हर घर में हर कॉलोनी में आपके लोग या आपके आदमी जाएंगे पता करने के लिए क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है घरों में। अगर हमारे विधानसभा से अगर कहीं से भी अगर हमें फ़ोन आ रहा है कि अगर हाँ यही चीज़ फाल्ट है, MP जी अगर यही देख लीजिए, तुरंत हम खुद ही वहाँ स्वयं जाएंगे, घर घर तक जाएंगे पूरे 5 साल। ये थोड़ी ना है हम जीत गए, आप लोग मतदान दे दिया, हम ऊपर कुर्सी बैठ गए, बस हम आप लोगों को सुने नहीं। हम अपना नंबर देते हैं, अगर कोई भी अगर दिक्कत पड़ता है तुरंत हमें तुरंत फ़ोन करें। तो आप जीतने के बाद नंबर देंगे कि अभी इसी समय देंगे? इसी समय ले लीजिए, नहीं चाहे जीतने के बाद लीजिए, अभी ले लीजिए। हमारा नंबर है 854287 1328 हमारा नंबर है। अगर कोई भी दिक्कत पड़ता हो, अगर चाहे थाने से हो चाहे जिला से हो, कोई भी, तो तुरंत हमें एक बार कॉल कर लीजिए। उसके बाद आपकी सेवा सदैव तत्पर है 24 घंटा। जौनपुर की सड़क जगह जगह खराब है, तो इस समय जो भी प्रशासन यहाँ पर है तो उन लोगों को देख रेख करना उनके लिए करना। जौनपुर देखिए जो सड़क खराब है, माननीय संसद जी से हम कुशवाहा जी से कहना चाहते हैं
कि जितने सड़क हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, तुरंत देखें उस सड़क को, देखें उसका टेंडर करवाएं, उसको पास करवाएं, उस सड़क को बनवाएं। चाहे अगर नगर पंचायती को उसका भी, चाहे विधानसभा अगर वाइज हो उसका भी, जितने भी सड़क हैं टोटल बनवाएं। इससे पहले टेंडर कई बार पास हो चुका है, लेकिन रिपेयरिंग करके छोड़ दिया जाता है। जगह जगह पे गड्ढा, सीवर का काम चल रहा था, उसकी वजह से गड्ढा बना रहता है। तो गड्ढा बना रहा था, देखिए टेंडर अगर देते हैं उसमें ठेकेदार गलती करते हैं ना, कि मान ली उठा एमपी जिस रहता है, अगर हम जैसे आप वो टिकट मतलब दे दिए कि आप काम करिए, आप गिराते हैं सामान, आप बनाते हैं सड़क का, हम लोग थोड़ी जाते हैं, हम लोग वही जाते हैं वहाँ, अगर देखते हैं, अगर एमपी जाते हैं अगर देखने तो सड़क को वही निरीक्षण करते हैं, हाँ वो बना है सही कि नहीं बना है, वही देखने जाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? और कहना हम चाहेंगे यहाँ से पहले जो जितने ग्राम प्रधान हो, अगर विकास की अगर जोत अगर देखना जाए तो पहले ग्राम प्रधान से फाल्ट आता है। वो खुद ही अगर जीत जाए तो वो काम नहीं करना चाहते हैं। अगर जितने भी हैं पूरे ग्राम प्रधान कह रहे हैं, कान खोल के अपनी सुन लें। अगर आज के नोट अगर कल अगर विकास होता है गाँव से होता है, अगर जितने अगर पैसा आ रहा है उसमें से अगर 100% में से 5% अगर पूरे अपने काम भर के 95 अगर % पैसा अगर ग्राम सभा में अगर लगा दें, देखिए पूरा ग्राम सभा चमक जाएगा। ये कोई नहीं कहेगा हाँ ये चीज़ खराब है या खड़ंजा खराब है या कॉलोनी किसी को नहीं मिली है, कोई फाल्ट नहीं होगा। अगर देख लीजिए इसे शिक्षा में देख लीजिए, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वहाँ से अगर देखें कोई काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर यही देखिए 60,244 वैकेंसी दिए थे ना, कितने बच्चे अगर पास हुए, कितना अगर नहीं पास हुए, क्या उतने में होने वाला है बताइए? नहीं, बात तो सही है। कुछ होने वाला है? जहाँ लाखों बेरोजगार, जितना गरीबी क्या होती है, अगर गरीब इंसान से पूछिए बस गरीबी क्या होती है, हम पूरा झेले, हम जानते हैं। ऐसे हमारे साथ खुद ही हुआ था। हम 4 दिन के लिए हम खुद ही गए थे अंदर, हम गए थे। एक दरोगा ने ऐसा था कि जो रातों रात हमें उठाया था, 4 दिन बैठाए थे, उसके बाद चालान हमारा किए थे। इसी उम्र में 25 साल की उम्र हमने हथकड़ी पहना है, हम पूरा झेलें भाई। मैं यही कहना चाहते हैं कि बस आने वाले बस समय का बस इंतज़ार है कि बस जब तक वो चंद दिन का मेहमान है 2027 में, उसके बाद उनको खुद ही पता चल जाएगा हाँ क्या होता है। जैसे कि गांव के प्रधान होते हैं, प्रधान इलेक्शन जब आता है जब जीत जाते हैं तो मोहल्ले कॉलोनी में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद वोट मांगते हैं। जब जीत जाते हैं उसके बाद फिर काम भी नहीं करवाते, नाली वगैरह। वो गलती अपने की है ना कि जनता उस टाइम समझती नहीं, गलती अपने लोगों की है। अगर कोई अगर सही प्रत्याशी अगर खड़ा हो जा रहा, हम इसी नोट कर लें, पूरे जौनपुर वाले का मैं कह रहा हूँ कि नोट कर लें, आने वाले 2027 में जब प्रधानी का चुनाव पड़ेगा, नवयुवक अगर खड़े हो उनको वोट दें, अपना मत बनाए, गरीबों को वोट दें। उसके बाद जो गरीबी झेले रहेगा बताएगा कि देखिए अगर काम नहीं करता तो बताना। और जितने अगर प्रधान वर्तमान में बच्चे हैं अगर नहीं अगर कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि बस उनकी अगर हर प्रधानों को मैं कह रहा हूँ, अगर बिस्तर अगर न गर्म कर दिए उनकी बेटी तो बताना। अगर काम अगर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर खंड विकास अधिकारी हरामी होते हैं, जो ब्लॉक के वीडियो होते हैं वही इनसे लेकर काम कराते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। और बहनों से निवेदन है कि बस केवल एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे 24 घंटा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से अगर एक बार हम टिकट पा जाते हैं, अगर यहाँ से अगर MLA बन जाते हैं तो उसके बाद देखिए विकास क्या होता है। पूरा अगर चमका न दे पूरे जौनपुर, हमारा नाम मौनीश उपाध्याय नहीं। जय हिंद, जय भारत।